नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास पेशकश इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। पंजाब के नवा शहर का अमनदीप कुवैत में फंसा है। परिजन अमनदीप की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। मां को बेटे का इंतजार है, लेकिन ना जाने कितने ही ऐसे बेटे हैं, परिजन हैं, अपने हैं, जो कभी अनजाने में या तो कभी नौकरी के चक्कर में या फिर फर्जी एजेंट के जाल में फंसकर विदेशों में फंस जाते हैं, जिनकी वतन वापसी के लिए परिजन गुहार लगाते रहते हैं। लेकिन कई बार उनकी वापसी की राह बेहद मुश्किल हो जाती है। हालांकि हाल के दिनों में भारतीय विदेश मंत्रालय इन मामलों में काफी गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनों के इंतजार में परिजन हर पल किसी अनहोनी की आशंका से सहमे रहते हैं। क्या आपका भी कोई अपना विदेश में फंसा हुआ है? क्या आपके भी किसी अपने को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है? आज इंडिया की आवाज में इस गंभीर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। आज इंडिया की आवाज में जिन पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं वो यही है कि आखिरकार कुवैत में फंसे सरबजीत की मदद कौन करेगा। कुवैत में फंसे अमनदीप के परिजनों की ये गुहार है। नवा शहर की मां को अपने बेटे का इंतजार है। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या आपका भी कोई विदेश में फंसा है? इंडिया की आवाज में आज आप अपनी राय दे सकते हैं। और सवाल लगातार इसी बात पर बना हुआ है कि आखिरकार विदेशों में जो लोग फंसे हैं वो वापस कैसे लौटेंगे। और खासकर हम बात कर रहे हैं अमनदीप की, जो कुवैत में फंसा हुआ है। फोन नंबर्स हम आपको अपने बता देते हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-180-3535। इसके अलावा आप 0120-7153-754 और साथ ही 0120-7153-755 पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। पंजाब के नवा शहर में एक महिला अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसका बेटा रोजी रोटी की तलाश में कुवैत गया था, लेकिन वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अब परिजन केंद्र सरकार से अपने बेटे के सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जिद्दन दा वो बच्चा मेरा अंदर वा, असी मरिया मुक्या नाल दे ही हां। सानू इस वेले ना कोई सामभण वाला ना कोई सानू देखण वाला। तीन मेरियां बेटियां आ, वो मेरी अखां दा तारा हुई आ। इस माँ की बस एक ही पुकार है कि उसका बच्चा उसे वापस मिल जाए, जो 7 समुंदर पार रोजी रोटी की तलाश में गया था। इस माँ का बेटा अमनदीप कामकाज के लिए कुवैत गया था, पर वहाँ उसकी और उसके कुछ दोस्तों की लड़ाई मिस्र के लोगों से हो गई, जिसके बाद कुवैत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उस गिरफ्तारी के बाद अमनदीप समेत उन पंजाबी लड़कों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। तीसरा साल वा जी। 30 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ फिर नहीं सानू आया। तो फिर उन्हें अंदर दे दिते सीगे। हुण सानू कोई ना उहदा फोन आया ना असीं होर कोई गलबात चलदी आ। परिवार की आस अब केंद्र सरकार से है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार उनके बेटे अमनदीप को वापस लाने में मदद करे, क्योंकि अमनदीप 3 बहनों का एक भाई है और गिरफ्तारी के बाद से अमनदीप के परिवार की हालत बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नूं असीं यही बेनती करते हैं कि साडा बच्चे जिन्ने भी अंदर वा उन्हां नूं इंडिया भेजण दी कोशिश करनी है। साडी बहुत बहुत बेनती आ। अमनदीप जैसे कई पंजाबी नौजवान इस मामले में फंसे और खाड़ी देशों के कानून को ध्यान में रखते हुए उनको छुड़ाना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जोवनप्रीत सिंह, जी मीडिया, नवा शहर। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये बेटा अपने घर की वापसी अब कैसे करेगा। एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से, लाल बहादुर, उनसे बात कर लेते हैं। जी लाल बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे?
ये मतलब जब इंडिया में वो जाते हैं तो वीजा लेके जाते हैं, बिना वीजा तो नहीं जाते वो, जी तो फिर उनको अरेस्ट कैसे किया जाता है? या विदेश मंत्रालय की पॉलिसी इतनी कमजोर कैसे है? जी जी, यहाँ पर लाल बहादुर जी आपको ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमनदीप के माता पिता ने जानकारी दी है, वहां कोई लड़ाई हुई थी जिसमें वो और उसके दोस्त थे और उस लड़ाई के चक्कर में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं है। तो अब विदेश मंत्रालय का रुख किया जा रहा है और अगर विदेश मंत्रालय की बात भी की जाए तो हाल के दिनों में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर विदेश मंत्रालय काफी सजग नजर आया है, काफी सतर्क नजर आया है और कई भारतीयों की वतन वापसी भी हुई है और कई और भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे सोशल नेटवर्क हो या फिर जो भारतीय दूतावास है उसके सहयोग से जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं। हम खाड़ी देशों की ही अगर बात करें तो खाड़ी देशों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 60 लाख भारतीय काम करते हैं, लेकिन तेल के खेल, राजनीतिक अस्थिरता और कंपनियों का बंद होना और इस तरीके से कई बार फंस जाना, ये वो तमाम वजह हैं जिनकी वजह से कई बार भारतीयों की वतन वापसी नहीं हो पाती। कॉलर हैं विक्रमजीत अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। जी विक्रमजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? विक्रमजीत जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी मैम। जी कहिए। मैम आधा भी एक लड़का फसिया मनजीत सिंह जी मैम, वो गड्डी लैके चलाਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ जी ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ जी ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ जी ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ जी ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਗਾਏ ਵੀ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ। जी ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਕਿਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਕੋ ਵਕੀਲ ਕੋ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੱਜ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है, तेरा एयरपोर्ट खोल दिता जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर साल 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। जी विक्रमजीत जी, यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी देना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय जिस तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और खुद अगर हम बात करें सुषमा स्वराज की तो उनसे भी लोग सीधे फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए उनसे संपर्क करते हैं। ऐसे में एक बड़ी पहल विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है, एक फेसबुक एप्लीकेशन बनाई गई है, फेसबुक ऐप है जिसके माध्यम से आप उन्हें ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। क्योंकि इस ऐप के जरिए आपको बता दें कि जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनकी तुरंत वापसी की, उनकी तुरंत मदद की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो आप ये कदम भी जरूर उठाकर एक बार देखें। एक कॉलर हैं शमशेर सुनाम से, उनसे बात कर लेते हैं। जी शमशेर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। मैडम जी बात ऐसी है कि गरीब लोग जो अपना इतना कर्जा उठाकर बच्चों को विदेशों में भेजते हैं जी, मगर सरकार को भी चाहिए ना कि रोजगार के यहाँ नए नए कोई तरीके अपनाए जी। तो जो वहाँ जाते हैं उनको अपना जाकर जीवन बर्बाद ना करना पड़े। मगर मैडम सुषमा जी ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया कि पहले तो इराक में इतनी सेवा की, अब विदेश में फंसे लोगों की बहुत मदद कर रही है। मगर मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहले किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो सुषमा जी ने उठाया है।
मगर जी लोगों को भी चाहिए ना। जी बिल्कुल कि शमशेर अच्छे जी, एजेंटों लोगों के को भी साथ चाहिए बरकरार कि होंगे। वो सजग रहें और ये जानकारी पूरी हासिल करें कि किस देश में वो जा रहे हैं, कहाँ, किस विदेश की कौन सी जगह में वो जा रहे हैं और वहां पर क्या कुछ नियम कानून हैं और अगर वो फंसते हैं तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर ही जरूर जाएं। राजीव जोशी हैं मंडी गोविंदगढ़ से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी मैडम, राजीव जोशी मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब पंजाब जी। जी कहिए राजीव जी। हाँ जी मैडम जी, मैं तो मैसेज ही दे सकता हूँ जी मैडम जी। वो तो समझो ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। जी ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। जी ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਓ, जी 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਮੈਡਮ ਜੀ। जी ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੂਟ ਪਾਲਸਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 216 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪਊ ਮੈਡਮ ਜੀ। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो ये मैसेज दिया है और ये मैसेज हमें उम्मीद है कि जनता भी सुन रही है। लेकिन कई बार ये ज़रूर देखा जाता है कि कुछ अच्छा करना, बेहतर भविष्य की कामना करना और इन अपने आस पड़ोस में लोगों को देखना जो विदेशों में बसे हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके घर वालों का जीवन उन्होंने किस तरीके से बेहतर किया है वहाँ पर कमाई करके, ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम पहलू हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इन पहलुओं की वजह से ही और भी लोग जो हैं वो सपने देखते हैं कि वो भी अगर बाहर जाएंगे तो उनका, उनके परिवार का जीवन बेहतर हो सकता है, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती हैं, उनका एक आदत घर बन सकता है। ये वो तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से कई बार अगर देश में वो चीज पूरी ना हो रही हो तो विदेशों का रुख करते हैं युवा। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर विदेशों में जाकर भारतीय फंस जाते हैं और उसकी कई वजहें हो सकती हैं। अमनदीप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल वहां जेल में बंद है और माता पिता को उसके लौटने का इंतजार है। संजीव हैं फिरोजपुर से, उनसे बात करते हैं। जी संजीव, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम, संजीव मैदान ममदोड़ से बोल रहा हूँ जी कहिए संजीव जी। मेन एस्पेक्ट है, मेन पहलू है कारण नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। 2 चीजें हैं मेन, एक तो पंजाब में मौके नहीं है रोजगार के, जी दूसरा कुछ जैसे चाहे सच्चाई है चाहे गलत फहमी है कि नशे का रुझान लोगों में ज्यादा बढ़ गया। कुछ माता पिता हैं जो डरते हुए बच्चों को बाहर भेज रहे हैं कि सेफ और सुरक्षित रहेंगे। जी तो मेन जरूरत है रोजगार पैदा करने और सुरक्षा जो जीवन की है बच्चों की, नौजवानों की, वो मिलनी चाहिए। जी पीछे काज क्या है, क्या कारण है, ये ढूंढ रहे एक विचारणीय विषय है। जी बहुत अच्छी बात आपने संजीव जी कही है कि कारण जरूर विचारना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह होती है कि कई बार जो फर्जी एजेंट होते हैं उनके चक्कर में भी लोग फंस जाते हैं, गलत तरीके से विदेशों में जाने को तैयार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां जाकर जब फंसते हैं तो परिवार वाले और अपने लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है और तब उनकी वापसी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे में कई और वजहें हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं विदेशों में फंस जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर बात की जाए भारतीयों की जो बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं वो कई बार फर्जीवाड़े के चक्कर में भी फंस जाते हैं क्योंकि जिस एजेंट के थ्रू वो जाते हैं वो एजेंट उन्हें पूरी जानकारी नहीं देता है, मोटी रकम उनसे वसूल ली जाती है। परिवार वाले अपनी ज़मीन जायदाद किराए पर रख के अपने बेटे को अपने भविष्य के लिए बाहर भेजते हैं, उसके भविष्य के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन कई बार भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अमनदीप की जिसकी हम बात कर रहे हैं कुवैत की जेल में फंसा हुआ है, माता पिता को अब इंतज़ार है कि कब उसकी वतन वापसी हो सकेगी। बिहार से कॉलर हैं उदय, उनसे बात कर लेते हैं। जी उदय, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, देखने वाली बात यह है कि हमें भारत से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या हमारे भारत में काम नहीं है? क्या हमारे भारत में काम नहीं है? क्या ऐसा भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है तो सरकार को जरूर ही कुछ सोचना चाहिए कि कैसे हमारी नागरिक की बचत हो, हमें कैसे बचाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया उदय आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। गुरबख्श हैं हमारे साथ एक कॉलर फिरोजपुर से, उनसे बात करते हैं। जी गुरबख्श जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विदेशों में आदमी है
उनके लिए तो आवाज अच्छी तरह उठाई जा रही है और वो आने भी चाहिए जी। लेकिन जो पाकिस्तान की जेलों में बैठे हुए आदमी है जी, जो सजा काट रहे हैं या किसी भी तरीके से गए हैं जी, उनके बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरबख्श जी आपकी अपनी बात सामने रखने के लिए। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कुवैत में फंसे सरबजीत की मदद कौन करेगा, क्योंकि परिजन अब अपने बेटे की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। नवा शहर का रहने वाला था अमनदीप, जो फिलहाल कुवैत की जेल में बंद है। साबे हैं होशियारपुर से, उनसे बात करते हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी कहिए। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम जी, जो पंजाब सरकार है ना रोजगार गरीबां नूं दवे तो बाहर जाने की लोड़ ही नहीं बनती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साबी आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो लगातार जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि अगर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं तो ज़रूरत ही नहीं होगी नौजवानों को विदेश जाने की, कमाई के लिए गलत रास्ता चुनने की। कई बार गलत रास्ता हम इसलिए कह रहे हैं, हर बार नहीं होता, लेकिन कई बार मेहनत की कमाई जो होती है वो गलत एजेंट्स के हाथ में लग जाती है। फर्जीवाड़े तरीके से वो आपको विदेश पहुंचा देते हैं और आपको इसकी जानकारी भी कई बार नहीं होती है। बलजीत हैं बरनाला से, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे बलजीत जी? सत श्री अकाल मैडम। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं तो कहना चाहूँगा जो विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज बहुत ही पहले पिछले सालों भी बहुत ही पंडित सराए है पंजाब के, और वही अपील करता था सुषमा स्वराज ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ नौकरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी अपनी बात सामने रखने के लिए। काला है इस वक्त हमारे साथ अम्बाला से, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, जो ये अपने यहाँ फंसे हुए हैं जी विदेश में, तो ये अपनी सरकार ने इनकी हेल्प करनी चाहिए जी। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल काला जी, आपने ठीक बात कही है। सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय भी नजर आ रही है, कोशिश भी की जा रही है। कॉलर हैं जसविंदर, उनसे बात करते हैं गुरदासपुर से। जी जसविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए जसविंदर जी। मैम देखो, जो अपने पंजाब में जितने कोई बच्चा कम पढ़ता है जैसे किसी का जी, तो कोई पंजाब सरकार है उसको बोल रही है इसको कि ये काम है मेरा, वो काम है, इसीलिए तो सभी लड़के बाहर जाना चाहते हैं जो काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो लगातार लोगों का ये कहना है कि सरकार को मदद करनी चाहिए जो लोग बाहर फंसे हुए हैं। और अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो खाड़ी देशों में जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 60 लाख भारतीय जो हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं, लेकिन तेल के खेल, राजनीतिक अस्थिरता से वहां की कंपनियां बंद हो जाती हैं। इससे कई भारतीयों के सामने रोजी का संकट भी अब खड़ा हो गया है। परमजीत हैं लुधियाना से, उनसे बात करते हैं। जी परमजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये गल कहना चाहना भी सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਰਾਵਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, मतलब पूरा ख्याल रखना चाहिए। सिस्टम उरे सब तो बन सकता जिन्हें सब्सिडियां देने हरेक बंदे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਰੇ ਆਪੇ ਮਿਲੂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। जी परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। और कुलविंदर हैं हमारे साथ बरनाला से, उनसे बात कर लेते हैं। जी कुलविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम जी, आप रोजगार की बात करते हैं तो बहुत बुरा हाल है जहाँ पर रोजगार करो, हम बेरोजगार जी। हम जो आप बात कर रहे हैं दुबई की, हम दुबई भी जाकर आए हैं, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, खाने के लिए बहुत घटिया मिलता है जी। जहाँ इतनी मतलब बेरोजगारी है पंजाब में, आप पूछ नहीं सकते। सही है
जी कुलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात सामने रखने के लिए और अपना एक्सपीरियंस भी साझा करने के लिए। तो कुलविंदर एक कॉलर थे जिनका कहना है कि अगर रोजगार उत्पन्न हो प्रदेश में या फिर देश की ही, अगर हम पूरे देश की ही बात करें, तो कई बार ऐसे मामले नहीं सामने आएंगे जहां पर महज इस वजह से बाहर का रुख करते हैं कुछ लोग। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से वो दुबई भी होकर आए हैं, लेकिन वहां भी उन्हें वो कुछ हासिल नहीं हो पाया जो वो हासिल करना चाहते थे। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई मामलों में कॉलर्स का यही कहना है कि अगर प्रदेश में सरकार रोजगार के अवसर पैदा करे, प्रदेश के जो नौजवान हैं अगर वो बेरोजगार नहीं होंगे और उनको प्रदेश में ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा, अच्छी पे पैकेज मिलेगा, तो वो फिर क्यों बाहर का रुख करेंगे। और कई बार ये भी देखा गया है कि किस तरीके से ठगी और फर्जीवाड़े के चक्कर में लोग विदेशों में जाकर फंस जाते हैं। विदेश मंत्रालय की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्रालय आजकल सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय है। ऐसे में जो परेशान परिजन हैं उन्हें उम्मीद है कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो जरूर वापसी करेंगे। और ऐसा ही एक परिवार हम आपको दिखा रहे हैं जो इंतजार कर रहा है अमनदीप के लौटने का। अजैब सिंह है फरीदकोट से, उनसे बात करते हैं। जी अजैब जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम इस तरह कह रहे हैं जी, जो ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ। मैं इस तरह कहना चाह रहा थी कि उन्होंने उत्ते भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्हें धोखा कर देगी। जी अजैब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। एक और कॉलर हैं हरिंदर सिंह पटियाला से, उनसे बात करते हैं। जी हरिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल मैडम जी। जी सत श्री अकाल मैडम जी। ऐसे है जी, अगर अपने स्टेट या अपने इंडिया यही पोस्टें निकाल दे, नौकरियां दे दे, तो बाहर जाएंगे क्यों बच्चे अपने? जी। बाकी जो सुषमा स्वराज जी हैं, मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, उनको वो तो बहुत बढ़िया काम है, वो तो बधाई की पात्र हैं जी। जी। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को नौकरियां यही मिल देनी चाहिए, बहुत पोस्टें खाली पड़ी हैं, उन पे इनका इंतजाम करना चाहिए, इनको लगाने का जी। जी, मैं तो ये सुझाव देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो हरिंदर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे और उससे पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि ज़्यादातर मामलों में जो भारतीय वहां जाकर फंस जाते हैं उन मामलों में अक्सर वो भारतीय होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वहां जाकर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि एजेंट जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं गलत तरीके से बाहर भेज देते हैं, फर्जीवाड़ा होता है और कई बार उन्हें वहां के कानून के बारे में भी नहीं बताया जाता कि वहां पर क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये जानकारी तक उनको नहीं दी जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एजेंट्स बैठे हुए हैं प्रदेश में, जो लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं, मोटी रकम तक उनसे वसूलते हैं, कई बार कई मामलों में ये देखा गया है कि लोग अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखकर अपने बेटे को बाहर भेजते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अमनदीप का हम आपको मामला बता रहे हैं जो कुवैत में फंसा है। जानकारी यही है कि किसी से लड़ाई हुई थी, उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं है। बलजीत हैं करनाल से, उनसे बात करते हैं। जी बलजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बाहर जाते हैं यहाँ से जी, वो फिर फंस जाते हैं वहाँ पे जाके, ज्यादा इंडियन ही होते हैं जी। बस मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी अपनी बात सामने रखने के लिए। तो ऐसे में ये जानकारी भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो जेल में हैं, उनके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को ढूंढा जाए। एक कॉलर है राजू, उनसे बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। जी राजू, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। जी कहिए। मैडम जी, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ।
ਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। जी राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे और लगातार कॉलर्स का यही कहना था कि किस तरीके से जो एजेंट्स हैं वो फर्जीवाड़ा करते हैं और साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। और ऐसे में एक अहम जानकारी उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके अपने विदेशों में फंसे हुए हैं, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ही मदद की उम्मीद में परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी पहल करते हुए विदेश मंत्रालय का फेसबुक एप्लीकेशन यानी फेसबुक ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी परेशानी में फंसे भारतीयों को तुरंत मदद मिल पाएगी। चलिए इसी के साथ इंडिया की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।